साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर हीट। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हीट क्या है। Heat is a form of energy which enables us to detect the things whether it is hot or cold। मतलब हम किसी वस्तु को ठंडा या गर्म अनुमान करते हैं उसमें प्रेजेंट हीट की वजह से, जो कि एक तरह की एनर्जी होती है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है कि आप जो 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम हमने लिखे हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को आप टच करके पता करेंगे कि ये कोल्ड है या हॉट है। इस लिस्ट में आप कुछ और ऑब्जेक्ट्स के भी नाम जोड़ सकते हैं। नाउ हीट के कुछ अदर डिफिनीशंस हैं, जैसे टेम्परेचर, ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी हॉट है या कितनी कूल है। हम दो हॉट ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कंपेयर करना चाहें तो हमें टेम्परेचर जानना जरूरी है। उसके बाद आता है थर्मामीटर। थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो थर्मामीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मामीटर। थर्मामीटर दो तरह के होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर कौन से थर्मामीटर को कहा जाएगा? वो थर्मामीटर जो किसी भी व्यक्ति के बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, यानी द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मामीटर। एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर्स वो थर्मामीटर होता है जिनका लैब में हम यूज करते हैं। लैब में कोई केमिकल्स हैं, उनका टेम्परेचर निकालना है, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर निकालना है, तो हम उसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर्स का यूज करेंगे। नाउ क्लिनिकल थर्मामीटर्स अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लिनिकल थर्मामीटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर तीन चीज़ों से मिलकर बनाता है। इसमें एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ट्यूब होती है और एक बल्ब होता है। यहाँ मैं करेक्शन करना चाहूँगा। क्लिनिकल थर्मामीटर के दो पार्ट होते हैं, एक ट्यूब होती है जो लॉन्ग नैरो और यूनिफॉर्म होती है, और एक बल्ब होता है जो थर्मामीटर के एक इंड पे लगा होता है। और ट्यूब में मरकरी भरी हुई होती है, तो बल्ब जो होता है उसमें मरकरी भरी होती है जो ट्यूब में स्प्रेड कर सकती है। क्लिनिकल थर्मामीटर सेल्सियस स्केल पर मेजर किया जाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री सेल्सियस। एक क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 टू 40 टू 43 डिग्री सेल्सियस। यानी ये क्लिनिकल थर्मामीटर में हम देखेंगे कि उसमें 35 से लेकर और 43 डिग्री 42 या 43 डिग्री सेल्सियस तक के निशान बने होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि नहीं कितने निशान होते हैं, क्योंकि जो इट मेजर्स द बॉडी टेम्परेचर एंड बॉडी टेम्परेचर वेरी फ्रॉम 35 टू 40 डिग्री। सो क्लिनिकल थर्मामीटर हैज ability to read the temperature from 35 to 40 डिग्री। जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर की बात की जा रही है। अगर किसी को फीवर है तो उसमें टेम्परेचर राइज हो सकता है। यहाँ पर आप अगले स्लाइड में देखेंगे कि कुछ थर्मामीटर्स दिखाएंगे जो क्लिनिकल थर्मामीटर। सबसे ऊपर जो थर्मामीटर है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक ब्लैक कलर का बल्ब दिखाया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि जो ब्लैक कलर का कुछ पोर्शन जो 37 तक अप हुआ है ये मरकरी है, और ये मरकरी जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा 37 से 38 39 42 43 और 43 तक चला जाएगा। नीचे जो दिखाए गए हैं ये कुछ डिजिटल थर्मामीटर है, जिसमें जो टेम्परेचर जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो फ्लैश होगा। जैसे ये राइट हैंड साइड के क्लिनिकल थर्मामीटर में 36.8 डिग्री दिखाया गया है टेम्परेचर। नेक्स्ट
स्लाइड में है हाउ टू यूज क्लिनिकल थर्मामीटर। हमें क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करते समय कुछ सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी सावधानियां हैं या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। वॉश द थर्मामीटर बिफोर यूज, धोने यूज करने से पहले हम थर्मामीटर को साफ सुथरा कर लें, धो लें उसको। इंश्योर दैट द लेवल ऑफ मर्करी बिफोर यूज इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। ये इंश्योर करें कि जो थर्मामीटर में जो मर्करी का लेवल है वो 35 से नीचे हो। इसके लिए हल्का सा हम उसको झटक देते हैं उसको जो है जिससे कि टेम्परेचर नीचे आ जाता है। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर। थर्मामीटर में एक तो ग्लास का होता है, दूसरी चीज उसमें मरकरी होती है। मरकरी एक पॉइजनस सब्सटेंस है, इसलिए उसको विथ ग्रेट केयर हैंडल करना चाहिए। डोंट होल्ड द बल्ब ऑफ थर्मामीटर व्हाइल टेकिंग द रीडिंग। बल्ब सेंसिटिव होता है जो टेम्परेचर को मेजर करता है, वही जो रिसीव करता है, तो बल्ब को अपने हाथ से न टच करें। दूसरी बात, रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। जब भी हम टेम्परेचर मेजर करें तो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो अपने आंखों के ठीक सामने रखें, न बेंड न करें, नहीं तो गलत रीडिंग आ सकती है। अगले स्लाइड में कुछ एक्टिविटीज दी गई है कि आप क्लिनिकल थर्मामीटर जनरली सभी के घरों में होता है, तो आप किसी भी 10 व्यक्तियों के नाम यहाँ लिखेंगे और उनके बॉडी टेम्परेचर को मेजर करके और उसको यहाँ पर उस डाटा को यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में लेबोरेटरी थर्मामीटर। द सेकेंड टाइप्स ऑफ थर्मामीटर इज लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर जैसा कि आपको पहले बताया कि इट इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका रेंज क्या है? इट रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। एंड इसको यूज करते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए? इट शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। जैसा कि पहले बताया गया क्लिनिकल थर्मामीटर, वैसे ही जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर कर रहे हों तो वो सीधा होना चाहिए, टिल्टेड नहीं होना चाहिए। बल्ब शुड बी सराउंडेड बाय ऑल साइड्स बाय द सबस्टेंस। बल्ब के चारों तरफ सबस्टेंस मौजूद होना चाहिए। कोई भी एरिया, कोई भी पार्ट सबस्टेंस के बगैर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रीडिंग गलत हो जाएगी। और बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। अगर हम बीकर में हॉट वाटर का टेम्परेचर ले रहे हैं तो बीकर जो बल्ब होता है थर्मामीटर का, वो बीकर में किसी भी को यानी ग्लास को नहीं छूना चाहिए, ओनली वो सबस्टेंस के चारों तरफ ही होनी चाहिए। यहाँ पर एक लेबोरेटरी थर्मामीटर शो किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें दो स्केल में दिखाया गया है, एक डिग्री सेल्सियस और एक डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री सेल्सियस में इसका रेंज 110 से लेकर के -30 तक दिखाया गया, जबकि जो आइडियल क्लिनिकल जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं वो -10 से लेकर 110 तक ही मेजर करते हैं। और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 230 से लेकर -20 तक दिखाया गया। ओके, now here some activities are given. You have to measure the temperature of certain objects in laboratory and record the temperature. इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक 3 तरीकों से ट्रांसफर होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। नाउ वी विल स्टडी द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन. In this process, heat is transferred from hotter to colder region of an object. एक है जो ये जनरली सॉलिड्स में होता है, और इसमें एक मेन चीज़ क्या होती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स, दे टेक हीट एंड ट्रांसफर देयर हीट टू देयर नेबर मॉलिक्यूल्स। सिंस सॉलिड में मॉलिक्यूल्स अपनी जगह नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए वो हीट को ही ट्रांसफर करते हैं। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन। और कन्वेक्शन में क्या होता है? जनरली लिक्विड्स में होता है। जब हम किसी वाटर को हीट करते हैं तो वाटर का जो कंटेनर का जो सरफेस हीट सोर्स के नज़दीक होता है, वहाँ के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे रिसीव्स द हीट मॉलिक्यूल एंड लीव देयर प्लेस। उस जगह को छोड़ के वो ऊपर आ जाते हैं। यानी जब पानी गर्म होता है तो जो हॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बॉटम से टॉप की ओर आते हैं, और जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टॉप से बॉटम की ओर।
कंडक्शन और कन्वेक्शन में यही अंतर है। कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, लेकिन कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स अपनी जगह छोड़ देते हैं, और ये लिक्विड और गैसेस में ज़्यादातर कॉमन होता है। तीसरा मेथड जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट का है वो है रेडिएशन। जो सनलाइट से जो हीट आती है वो इसी मेथड से आती है। इस प्रोसेस की खास बात होती है कि इसमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, और जितने हॉट बॉडी होते हैं, चाहे वो आपका हीटर हो, रूम हीटर हो, या हॉट ऑब्जेक्ट्स हो, उनसे जो हीट हमारी बॉडी तक पहुंचती है वो भी रेडिएशन के द्वारा ही। यहाँ पर एक डायग्राम फिगर शो किया गया है, उस फिगर को आप ध्यान से देखें कि इसमें तीनों फिनोमेना, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों को शो किया। सबसे पहले कंडक्शन को देखिए कि जो पार्ट्स का जो सिरा है, जो मेटेलिक सिरा है, उसमें देखिए रेड कलर जो जोन है ये हाई हीट जोन है, और यहाँ से हीट धीरे 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 वो एक एंड की तरफ ट्रांसफर, इसमें हीट सॉलिड मॉलिक्यूल्स अपने हीट को ट्रांसफर करते जाएंगे। दिस मेथड इज कंडक्शन। बाय इन द सॉलिड the heat is transferred from one place to other place by solid by conduction method. Now see at the bottom of the container, you may see some particles are on the bottom and they are moving towards the top, and from top some molecules moving towards the bottom. So this method of transfer of heat is called convection. And in radiation, जो hot body है, that is pot के नीचे यहाँ से जो हीट निकल रही है वो जो कंटेनर है या पॉट है उस तक जो है रेडिएशन के द्वारा पहुंच रही है। इसके बाद से हम जो अनइक्वल हीटिंग की वजह से दो फिनोमेना होती है, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। सी ब्रिज या लैंड ब्रिज दोनों के लिए जो जिम्मेदार फैक्ट्स है वो है अनइक्वल हीटिंग, यानी जो वाटर, वो जो सी वाटर होते हैं और जो लैंड्स होते हैं वो सनलाइट से इक्वल अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करते हैं, बट वो कुछ जो लैंड्स होते हैं या सी होते हैं इनके टेम्परेचर राइज में डिफरेंसेस होता है, जिसकी वजह से ये ब्रिज बनते हैं। अब सी ब्रिज क्या होता है? ब्रिज यानी हवा। इसको जैसे ड्यूरिंग द डे इन कोस्टल एरिया द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। जैसे कि आपको बताया कि अनइक्वल हीटिंग होती है, तो डे के समय जो लैंड्स होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, और जो ओशन वाटर होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है। तो लैंड्स के ऊपर जो हॉट वाटर होते हैं, हॉट एयर होते हैं, वो गर्म होकर ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं। जैसे कि आपको मालूम हो कि जो हॉट एयर्स होते हैं दे मूव अपवर्ड, तो इसके रिजल्टेंट जो लैंड्स के ऊपर एक लो एयर प्रेशर रीजन डेवलप होगा, उस तरफ ओशन से एयर मूव कर, the cool air from sea moves towards the land and hot air towards the sea. तो इसके वजह से जो मूवमेंट ऑफ जो एयर होता है उसको हम कहते हैं सी। ओके, नाउ द लैंड ब्रिज जस्ट अपोजिट टू द सी ब्रिज। इन द नाइट सी वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली। नाइट में जो सी वाटर होगा वो धीरे धीरे ठंडा होगा, इसका मतलब जो रीजन होगा वो एक हॉट एरिया रीजन होगा, जबकि लैंड्स के ऊपर जो एयर होंगे वो जल्दी कूल हो जाएंगे। तो इस तरीके से नाइट में जो एयर का मूव्स होता है वो लैंड से सी की तरफ होता है, तो इसको हम लोग लैंड ब्रिज कहते हैं। इसके बाद से मटेरियल्स जो होते हैं उनको कंडक्टर और इंसुलेटर में डिवाइड किया गया है। कंडक्टर क्या होते हैं? दोज मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें हीट एक इंड से दूसरे इंड तक आसानी से पहुंच जाएगा, जैसे आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है। इतने मेटेलिक सब्सटेंसेस होते हैं, जनरली दे आर गुड प्रोडक्ट। यहाँ पर इंसुलेटर्स की बात करें, इंसुलेटर्स ऐसे होते हैं जिनमें हीट पास नहीं होती है, यानी एक इंड से हीट दूसरे इंड तक नहीं जाएगा। जैसे वुड है, वुड को अगर एक सिरा अगर चूल्हे में है तो दूसरे सिरे से पकड़ के हम उठा सकते हैं, क्योंकि वो हॉट नहीं होगा। वुड के अलावा पेपर है, प्लास्टिक्स है, ये सब इंसुलेटर्स का काम करते हैं, इनसे हीट पास नहीं हो सकती। इसके बाद एक यहाँ पर एक्टिविटी शो की गई है कि इसमें आप कंडक्टर और इंसुलेटर्स की पहचान करेंगे। आप अपने घर के 10 आर्टिकल्स को लेके और उसमें देखेंगे कि कौन कंडक्टर है और कौन इंसुलेटर है। तो ऑब्जेक्ट्स के आगे आप कंडक्टर, अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर लिखेंगे,
अगर इंसुलेटर है तो इंसुलेटर। ओके, तो इसके बाद एक और एप्लीकेशन है इस चैप्टर का कि क्लोथ्स जो है हम अलग अलग रीजन, अलग अलग सीजन में अलग अलग, जैसे समर सीजन में हम जनरली लाइट कलर क्लोथ को पसंद करते हैं। तो क्यों? तो ये लाइन इंपॉर्टेंट रखिएगा कि लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल ऑन देम एंड वी फील कंफर्टेबल। लाइट कलर के जो क्लोथ्स होते हैं वो जो हीट होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे हमें कम गर्मी लगती है, हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और वहीं गर्मी में, जाड़ों में जो है, जो डार्क कलर क्लोथ्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें अच्छा लगता है। और जाड़ों के दिनों में वुलन क्लोथ्स भी पहने जाते हैं। इसका एक अलग प्रिंसिपल है, वुलन क्लोथ्स यूजुअली इंसुलेटर्स, यानी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको लॉस होने से बचाते हैं एंड कीप द बॉडी वार्म। तो ये रहा आपका चैप्टर 4 के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़। और आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी क्लास की और जो भी वीडियो हमारे द्वारा बनाए जाएंगे वो आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू।